Hello bachcho, let's read this question. So this question says, a runner starts from O and comes back to O following the path OQRO in 1 hour. What is the net displacement and average speed? Option A is 0, 3.57 km per hour. Option B 0 and 0 km per hour. Option C 0 and 2.57 km per hour. ऑप्शन डी 0 एंड 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका देखिए सर्कुलर मोशन पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर सर्कुलर मोशन। तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर वी नीड टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज our displacement and average speed. Okay, displacement and average speed is the key concept of this question. चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक पार्टिकल नहीं, एक रनर है। रनर क्या कर रहा है, आपका एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेट ये इसका पाथ है। ओके, ये क्या है, उस रनर का आपका पाथ है। रनर ने अपना ओ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट करके इसका पाथ दे रखा है ओ क्यू आर ओ। ओ से स्टार्ट करते करते वो सीधे यहाँ पर क्यू पॉइंट पर गया, और क्यू पॉइंट से मूव करते करते यानी कि इस कर्व के सरकमफेरेंस के अलॉन्ग मूव करते करते यहाँ पर आया, और फिर यहाँ से उसने ओ की तरफ ऐसे यहाँ पर ऐसे मूव किया। ओके, तो इस तरीके से उसका क्या आपका रनर का पाथ हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, दिस रेडियस, आपकी ये रेडियस गिवन है, ये आपकी 1 किलोमीटर है। ओके, हम यहाँ से देखिए ये भी बता सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है ओ क्यू का मॉड इज इक्वल टू अवर ओ आर का मॉड हो जाएगा। और ये कितने के डिस्टेंस के इक्वल है, दिस इज अवर 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब चलिए, अब हम इसमें बाकी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अब हमसे बोला गया कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट आपका जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ अवर इनिशियल पोजीशन, ये क्या होता है आपका, दिस इज कॉल्ड अवर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड अवर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको मैं यहाँ पर स्मॉल एस से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, और फिर आपसे पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है। एवरेज स्पीड को डिनोट करने के लिए मैं ये साइन कैच कर रहा हूँ, मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर का यहाँ पर मैंने मॉड ले लिया। ओके, ये आपकी क्या एवरेज स्पीड दिखा रही है। एवरेज स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, और टाइम टेकन, ठीक है, एवरेज है तो आपका आपका टाइम किसी इंटरवल में होगा, तो डी डिवाइड बाय डेल्टी कर दिया। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को मैं यहाँ पर डी से डिनोट कर रहा हूँ। अब देखिए इसने देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया, हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पार्टिकल ने देखिए ओ से स्टार्ट किया था और फाइनली वो ऊपर आ गया। ओ से उसने स्टार्ट किया, ओ से उसने मूव करना स्टार्ट किया, वो ओ से क्यू गया, फिर आपका क्यू से चलते चलते पार्टिकल आपका आर पे है, फिर आर से चलते चलते फिर से आपका क्यू पॉइंट पर ओ पॉइंट पर आ गया। ओके, तो देखिए इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नेट डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ से बोल सकते हैं कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी। एवरेज स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इसने कितने ट्रेवल की होगी, तो हम टोटल डिस्टेंस लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस ओ क्यू डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, यहाँ से 1 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम क्यू टू आर। क्यू से आर तक की डिस्टेंस को मैं अभी ऐसे लिख ले रहा हूँ, क्यू आर एक आर्क है तो आर्क यहाँ पर मैंने साइन बना दिया। आर ओ वाली डिस्टेंस भी कितनी है आपकी, 1 किलोमीटर। ओके, अब यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस आ गई आपकी यहाँ से 2 किलोमीटर प्लस ऑफ क्यू आर आर का हमें डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस पता करना है। देखिए क्यू आर क्या है, क्यू आर आपका एक सर्कल की सरकमफेरेंस का पॉइंट है, और सर्कल का कितना पार्ट है, ये पार्ट आपका 1/4 पार्ट है। तो सर्कल की जो आपकी सरकमफेरेंस होती है, हम यहाँ पर क्यू आर को अगर कैलकुलेट करें तो हम इसे लिख सकते हैं आपका 1/4 टाइम्स 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कल की सरकमफेरेंस। 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर, चलिए अभी पाई लिख लीजिए। आर आर क्या, रेडियस, रेडियस आपका कितने यहाँ से 1 किलोमीटर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये आपका आ जाएगा पाई/2 किलोमीटर, इससे आप यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया यहाँ से पाई/2 किलोमीटर, ये हमारे यहाँ से आ गया। तो अब हम इसको यहाँ से फाइनल कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2 प्लस पाई/2 किलोमीटर, ये आपका देखिए यहाँ से फाइनल आ जाएगा। और मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो देखिए 2 प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.14, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा आपका 1.57। ओके, और ये आपका आ जाएगा 3.57 किलोमीटर। ये आपका देखिए क्या आ गया, दिस इज अवर डिस्टेंस, ये हमारी डिस्टेंस आ गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में हमसे बोला था एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए। तो एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, एवरेज स्पीड आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपकी 3.57 किलोमीटर पर आवर। और ठीक है, ये सॉरी, ये आपकी स्पीड फाइंड आउट करनी, तो अभी आपने सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करी। डिस्टेंस आपकी 3.57 आपकी
3.57 आपकी डिस्टेंस है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम उसने लिया है 1 आवर, 1 आवर का उसने टाइम दिया है, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 आवर, जिससे आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 3.57 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी द आवर आंसर ऑफ द एवरेज स्पीड। ओके, तो देखिए ये ऑप्शन आपके यहाँ पे से हमारे दो ऑप्शन आ गए। फर्स्ट में हमारे क्या पूछा था उसने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आया था आपका, जीरो आया था, डिस्प्लेसमेंट जीरो आया था। सेकंड में उसने पूछा था कि एवरेज स्पीड, ये आपका एवरेज स्पीड आ गई 3.57 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका देखिए ऑप्शन ए के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, सो वी कैन राइट डाउन दैट option A is the correct answer of this question. Option A is the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.